नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स चैनल पर। यह चैनल हमारे हिमालय की उन अनकही कहानियों, रहस्यमयी परंपराओं और लोक आस्थाओं को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। पिछले भाग में हमने नंदा माता की मायके से विदाई का भाव देखा था। आज के इस भाग 2 में हम नंदा जात यात्रा के अगले पड़ावों की कथा लेकर आए हैं। यह वह यात्रा है जिसमें हर गांव, हर लोकगीत और हर आस्था का स्वर मिलकर हिमालय की आत्मा को सजीव कर देता है। नंदा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हमारी बेटी है, जो बार बार अपने मायके की ओर देखती है और फिर ससुराल कैलाश की कठिन चढ़ाइयों में बढ़ती जाती है। इस यात्रा में विरह भी है, भक्ति भी और मातृशक्ति का अलौकिक तेज भी। भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल हिमालयन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और गहराई से हिमालय की कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब चलते हैं नंदा जात यात्रा के अगले पड़ावों की ओर। नंदा ससुराल जाती पहाड़ी युवती की तरह ही बार बार अपने मायके के गांव की ओर निहार कर बढ़ते कदमों में शिथिलता ले आती, मन बार बार अपने गांव लौटने को होता। ये चेष्टा डोली के कहारों को भी महसूस होती। बड़ी विवशता से वे उसे संभाल पाते। बड़े बुजुर्ग ढाढ़स बंधाते। बड़ी मिन्नतों के बाद डोली आगे बढ़ती है। हो भी क्यों नहीं, ये गांव नंदा के मायके का अंतिम गांव है। इसके बाद नंदा के ससुराल कैलाश के गांवों की सीमा प्रारंभ मानी जाती है। खिन्न मना नंदा ज्यों त्यों गांव कुलसारी पहुंचती है। मां नंदा की मनोदशा प्रकृति भी दर्शाती है। उस रात अमावस्या की रात्रि होती है और मां के काली विग्रह की उपासना होती है। उस जगह मंदिर में मां कालरात्रि की यंत्र की भी पूजा होती है, जिसे पूजकर फिर 12 वर्षों के लिए भूमिगत कर दिया जाता है। कुसलारी से चिपड्यू गांव अगला माता नंदा की यात्रा का पड़ाव है। यहां नंदा की आवभक्ति चिपड्यू के थोकदार करते हैं। आगे के पड़ाव में मां की यात्रा नंदकेसरी पहुंचती है। यहां मान्यता है कि मां नंदा के केश सुराही के कांटों में उलझ गए थे। यहाँ पर कुमाऊं मंडल की यात्रा डोलियां भी आकर इस भव्य यात्रा में मिलती है। चारों ओर एक अनोखी आस्तिकता और भक्ति का सागर हिलोरे लेता रहता है। जन समूह अपनी राजराजेश्वरी बेटी नंदा को विदा करने की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो अगला विश्राम पड़ाव फल्दिया गांव पड़ता है। शाम को सभी गांव की मां बहन बेटी बुजुर्गों से मिलकर रात्रि विश्राम होता है। सुबह ग्रामीण मंगल गीतों के साथ दहेज के सामान देकर नंदा को ससुराल कैलाश की ओर विदा करते हैं। जन समूह बढ़ता जाता है। अब यात्रा की निर्जनता बढ़ती जाती है और मनुष्य बस्ती का अंतिम गांव बाण विश्राम पड़ाव बनता है। अब कैलाश की दुर्गमता में इंसानों का जीवन संभव नहीं रह पाता। यहाँ से आगे जंगल के देवता धौसिंह कालू दानू देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आगे की यात्रा का भार उनको सौंप दिया जाता है। इससे आगे मनुष्य बस्ती नहीं है और जो भक्त अक्षम है, शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उनको आगे की यात्रा के लिए रोक लिया जाता है। यात्रा के 13वें दिन गैरोली पातल के निर्जन पड़ाव में रात्रि विश्राम होता है। अब आगे जाने में पेड़ भी असमर्थ हो जाते हैं। यहां से आगे आपको रास्ते में पेड़ नहीं मिलेंगे। अब हिमालयी जड़ी बूटी युक्त वनस्पतियां ही आगे सफर में साथ रहती है। सांस लेना भी अब कठिन होने लगता है। 14वां पड़ाव वेदनी बुग्याल पड़ता है। चारों तरफ छोटी वनस्पतियों के बीच इतनी ऊंचाई पर एक जल सरोवर का होना एक चमत्कार सा जान पड़ता है। यहाँ पर मां शक्ति ने रक्तबीज का संहार किया था।
यहाँ पर भगवान शंकर ने महाकाली को स्नान कराया था, जिसे से वे महागौरी रूप में आ गई थी। 15वां पड़ाव ऊंची चढ़ाई पर पातर नचोड़िया पड़ता है, जिसके पीछे दंतकथा कहती है। यह कन्नौज के राजा ने यात्रा में शाही नर्तकियों को नचाया था, जिसे माता उस पर रुष्ट हो गई और उन सब नर्तकियों को पत्थर के रूप में बदल दिया था, जो कि रास्ते में अकस्मात ही पत्थरों के समूह के रूप में दिखती है। पहाड़ी भाषा में नचनिया को ही पातर नचोड़िया कहते हैं, और आदिकाल से ही बादी जाति के लोग ही इस गंधर्व परंपरा को आगे पुश्तैनी रूप में आगे बढ़ाते थे, और उनकी जीवनचर्या ठाकुर लोगों द्वारा ही चलती थी। पर आज के समाज में नाचने वाली स्त्रियों का एक समाज न होकर चहु और बोलबाला है। गढ़वली लोग आज भी उनको पातर कहकर ही संबोधित करते हैं। 16वें पड़ाव में आगे यात्रा विश्राम शिला समुद्र में होता है, जो कि पातर नचोड़िया की तेज चढ़ाई के बाद आता है। यहाँ केलवा विनायक की बड़ी प्रहस्त्र की प्रतिमा विराजमान है। ये केलवा नामक गण यहाँ की पहरेदारी करते हैं। इसी पड़ाव में बगवावासा अर्थात मां नंदा की सवारी बाघ की गुफा भी है। यहाँ मां की सवारी साथ चलती है। पड़ाव में बालम्पा स्वलेरा, यहाँ पर कन्नौज की रानी जो की यात्रा में शामिल थी, का प्रसव हुआ था। प्रसव को गढ़वाली में स्वेलेड़ा कहा जाता है। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा अगले पड़ाव रूपकुंड को निकलती है। इस पड़ाव में ही रूपकुंड हिमालय का एक रहस्यमय कुंड है, जो एक मान्यता के अनुसार मां ने क्रोध में भरकर पातर नचोड़िया के अक्षमय पाप के कर राजा की पूरी यात्रा को जमीजोत कर दिया था, जो कि अस्थि समूहों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। पर हड्डियों के संबंध में अन्य भ्रामक बातें भी सुनने को मिलती है। वे इस अदृश्य जगत कैलाश के स्वामी ही जाने। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान सदाशिव ने मां नंदा की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड को त्रिशूल के प्रहार से प्रकट किया था। जल पीते समय नंदा ने इसमें अपने परछाई देखी थी, तभी से इसे रूपकुंड कहा जाता है। इस प्रकार यात्रा नाना किंबदंती के साथ शिला समुद्र पहुंचती है, जो कि 16वां पड़ाव है। यहां से आगे यात्रा 17वें पड़ाव चंदनिया घाट पहुंचती है। चंदनिया घाट का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। यहां से माता को विदा करने के लिए होमकुंड जाकर पूजा अर्चना कर मां नंदा को विदाई दी जाती है। हे नंदा बेटी, तुम इस अगमय क्षेत्र के स्वामी अवधरदानी सदाशिव की संगनी हो, इससे आगे हमारा प्रवेश संभव नहीं है। माता के चौसिंधा खाड़ू के सींग में ध्वजा निशान और पीठ पर नंदा के दहेज के समान की फंची बांध दी जाती है। इससे आगे की यात्रा नंदा अपने शिव गणों के साथ करती है। यहाँ से डोली से अपने बघवा पर सावर हो नंदा अपने मैतियों से विदा लेती है। तेज चढ़ाई पर चढ़ता अगुवाई करता खाड़ू एकाएक विलुप्त होकर अलौकिक शिव धाम में प्रवेश पा जाता है। सभी नंदा के भक्त रिक्त मन से 12 साल में फिर विदाई का वचन देकर रात्रि पड़ाव के लिए 18वें विश्राम पड़ाव सुतौल लौट आते हैं। अगले दिन सुतौल से चलकर नंदाकिनी के दाहिने किनारे से चलकर श्रद्धालु पुल पार कर 19वां पड़ाव घाट पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम के बाद घाट और नंदप्रयाग से होते हुए सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग, जहां अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। यहाँ ड्यूडी ब्राह्मण राजकुंवर और 12 थोकी ब्राह्मणों को विदा करते हैं और नौटी पहुंचते हैं। 20वां नौटी। ड्यूडी ब्राह्मण नौटी पहुंचकर अन्य सबको सुफल देते हैं और राजकुंवर और अन्य पुरोहित शेष यात्रियों सहित नंदाधाम नौटी पहुंचते हैं। इस प्रकार गढ़वाल की बेटी राजराजेश्वरी नंदा की ससुराल विदाई की ये सबसे बड़ी यात्रा संपूर्ण होती है।
जिसमें पग पग पर भक्ति, आस्था और अपंत्व का सागर हिलोरे लेता है। और आज हमारी बेटियों का इस पहाड़ की गरिमा और सती शिरोमणि नंदा, जो पतिव्रतियों में अग्रगण्य है, उनके महान अस्तित्व से मोह भंग हो गया। ये मैदान में जीवन गुजारना अपना हितकर निर्णय मानती है। अफसोस, आज नंदा के मैती अपना अस्तित्व को मैदानों में तलाश रहे हैं। देवभूमि फिर जनशून्य होने की तरफ है। चिंतन ही नहीं, चिंता का भी विषय है। इतिहास गवाह है, हिमालय से पवित्र जल प्रवाह तो नीचे की तरफ बहा है, पर नंदा मातृ शक्ति का प्रवाह सदैव शिखर की तरफ बहा है। गहनतम हिमराज का जीवन कठिन जरूर है, पर पवित्र और महान है। इनका शास्त्र प्रमाण है। जय बद्री विशाल।